गाइस, गुड इवनिंग। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आज शादी का दिन है। देखिए मैंने ये वाली साड़ी वेयर की है। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। अभी आपको पूरा लुक दिखाती हूँ गाइस, तो जरूर बताइएगा कैसी लग रही हूँ। आरोही को दिखाती हूँ, आरोही कैसी लग रही है। वाह, आरोही कितनी सुंदर लग रही है ना। देखिए माऊ, वाह, दो सुंदर परी। हेलो गाइस, बस मैंने जयमाला तक का ही वीडियो शूट किया था क्योंकि मैं बारात में नहीं गई थी। काव्यांश बहुत रो रहा था, इस कारण मैं बारात में नहीं गई थी। तो बस मैं जयमाला के लिए नीचे उतरी थी, बस वो शूट किया था। फ़ोटो शूट वगैरह और भी हुआ था, वो वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बच्चा बहुत परेशान कर रहा था, बस इस कारण। बस यहाँ कन्यादान की तैयारी हो रही थी, तो बस मैंने वो ज़रूर शूट किया था। और ज़्यादा शूट नहीं हुआ क्योंकि काव्यांश भीड़ भाड़ के कारण बहुत ज़्यादा रो रहा था कि मतलब वो तो रह भी नहीं रहा था। ऐसे ही उसने रिसेप्शन में भी किया, बहुत रो रहा था क्योंकि रिसेप्शन में तो उसके पापा भी बड़ौदा जा चुके थे, मैं एमपी ग्वालियर में आ चुकी थी। तो इस बार काव्यांश बहुत परेशान कर रहा था। वो क्या अकेले रहने की आदत है, इस कारण बच्चा परेशान करता ही है वो तो। बस यहाँ कन्यादान चल रहा था, ये सबसे बड़ा मोमेंट होता है। टाई देखना, साड़ी का कलर लाइट कितना है, टाई का कलर डाउन आ रहा है। देखो इतनी लाइट नहीं लेनी चाहिए साड़ी। बहुत बड़ा मोमेंट होता है, तो बस वही चल रहा था। थोड़ा लग भी रहा था कि ये बस हम लोगों के भी साथ ही है, पर लगता तो है एक बार मन में कि अब ये हो गया लगता है। बस वही चल रहा था, वही हम लोग देख ही रहे थे कि यहाँ चल रहा है। हम लोग बैठे हुए इधर, वो मेरी कजन सिस्टर लगती है, वो है दीदी, वो आगे भी आपको दिखेंगी। ये है दोनों दूल्हा और दुल्हन। तो वैसे इन लोगों को देखिए, आप दुल्हन कितनी सिंपल है। ये मेरी आंटी हैं जो उसे गोल्ड दे रही हैं कन्यादान पे, कंगन, मंगलसूत्र और नथ। ये आंटी दे रही थी उसे, कब का है। बस हम लोग ऊपर बैठे हुए थे, ये लड़की के माँ बाप हैं जो इधर बैठे हुए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये है मंगलसूत्र पहनाने की रस्म आ गई, अब वो मंगलसूत्र पहनाएंगे। नहीं, बस यही चल रहा था गाइस। आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लौट कर हम लोग आ गए हैं, पर तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि थोड़ा क्या सफ़र में थकान बहुत बहुत हो गई, इस कारण। देखिए ये मंगलसूत्र पहना रहे हैं, आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर बैठने में, और वहाँ पर ठंडक अच्छी थी। यहाँ गर्मी हो रही है पर इंदौर में गर्मी कम थी, ये तो है। बहुत अच्छा लग रहा था, बस वही देख रहे थे। बस अब क्या है, ये दोनों की आज तो शायद भाभी चली भी गई होगी मायके अपने, क्योंकि जाना था उनको रिसेप्शन के बाद। ये है मेरी दीदी, इधर नथ पहना रही थी, तो वो उसको नथ उनको आ नहीं रही थी क्योंकि वो शायद पहनते नहीं है, इस कारण उनको प्रॉब्लम हो रही थी नथ में। तो बस वही देख रहे थे हम लोग। बस यहीं उनकी मम्मी पापा कन्यादान करते। देखिए ये हमारे यहाँ इस तरीके से कन्यादान होता है। लोग क्या पैर पुछाई होती है, वो हमें नहीं होती है। ये मेरी दीदी गांठ बांध रही थी उन दोनों की चुन्नी, और वो तो देखिए उनको आ नहीं रही थी, तो वो आंटी उनको बता रही थी ऐसे बांधो ऐसे बांधो, तो वो ऐसे बांध रही थी। उसे आता नहीं है क्योंकि वो नहीं कहीं जाना आना इतना होता कि उनको आए। तो वो आंटी उनको है ना बंधवा रही थी, ऐसे करके बांध दो तो बन जाएगी। तो वो पूछ रही थी अब क्या करूँ मैं, तो मैंने भी उसे बताया ऐसे नहीं ऐसे बांधो तो सही बन जाएगी। तो बस वो यही कर रहे थे ये लोग, तो मैं बता रही थी ऐसे ऐसे करके बांधो। तो और सभी लोग, तो बहुत सारे लोग बैठे थे कन्यादान के टाइम पे भी। इससे पहले मैंने पंडित जी से पूछा कितने बजे का मुहूर्त है इनके फेरे का, तो पंडित जी ने कही कोई मुहूर्त नहीं रहा क्योंकि हम लोगों में अक्षदा होती है महाराष्ट्र में, तो वो अक्षदा टाइम भी निकल चुका था, और दूसरा कन्यादान का भी टाइम निकल चुका था। ये शायद सुबह 3 यानी 4 बजे का टाइम है। हम लोगों में रात में ही विदा हो जाती है, पर ये क्या दूर की शादी थी तो ये सुबह हुई विदा, तो कन्यादान काफ़ी लेट हो गया था। नहीं तो 12 साढ़े 12 तक तो हमारे घर में विदा भी, मतलब हमारे महाराष्ट्रियनों में विदा भी हो जाती है। पर यहाँ नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि यहाँ शादी में ही है ना हो गया था काफ़ी टाइम, इसलिए
तो बस वही चल रहा था प्रोग्राम। देखिए वो गांठ बन रही है, इसके बाद बस फेरे होंगे। तो वो बोल रहे थे पंडित जी जल्दी कर लो क्योंकि काफ़ी टाइम लेट हो चुका है, अब ज़्यादा लेट नहीं करना है। तो इसलिए बस इसके बाद धान बुवाई होगा, उनका भाई धान बुवाएगा। अभी वही इसके बाद वही आना। ये देखिए हवन करवा रहे हैं पंडित जी। तो यहाँ हवन वगैरह चल रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। हवन वगैरह चल रहा था। जब हम लोगों में धान बुवाई जो बोलते हैं वो छोटा भाई करता है, हमारे यहाँ बड़ा भाई कर नहीं। तो जो छोटा भाई कर रहा है, देखिए इनका ये छोटा भाई है, वो हाथ में देता है, फिर वो हाथ लगाते हैं ऐसे और फिर वो उसमें डालते हैं ऐसे। तो बस ये ऐसे ये धान बुवाई हो रहा है, पंडित जी बताते जा रहे हैं ऐसे ऐसे करना है। तो वैसे ही वो धान बुवाई हो रहा था। देखिए गाइस बहुत अच्छा लग रहा था वो देखने में भी। सब याद आ जाती है इस टाइम पर, अपनी खुद की शादी भी काफ़ी याद आती है क्योंकि मोमेंट देखो तो ऐसा लगता है बस हमारी भी शादी ऐसे ही हुई थी। पर शादी करना बर्बादी, शादी ना करना बर्बादी, वो तो है क्योंकि जो लड्डू खाएगा पछताएगा नहीं। पर क्योंकि ज़िंदगी बहुत बिजी हो जाती है, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी बहुत बिजी लाइफ हो जाती है। तो बस वही चल रहा था इनका भी, और सबके साथ ये मोमेंट होता ही होता है ज़्यादातर। बस वही फेरे वगैरह चल रहे थे, वो आगे चलेंगी वो पीछे चलेंगे, ऐसा फेरे में होता है हम लोगों में कि लड़की आगे चलती है और लड़का पीछे चलता है इन फेरों पे, ये धान बुवाई के टाइम पे। उसके बाद तो शायद आगे ही चलता है लड़का, ऐसा है, मेरे को भी इतना याद नहीं है अभी तक। तो बस वही रस्में चल रही थी। तो वही देखिए ये कुछ हो रहा था, ये रस्में मुझे तो कुछ तो याद है, कुछ तो मुझे याद भी नहीं है अब तक क्योंकि मेरी शादी को ही 10 साल के समथिंग हो गए। तो अब मुझे याद भी नहीं है ये कि कैसे क्या होता है। तो बस यही फेरे वेरे चल रहे थे। तो हम लोग बैठे थे, जो याद था। मेरी कज़न सिस्टर भी बोली थी तुझे तो इतना याद भी है, मुझे तो इधर का कुछ भी नहीं है। पर मुझे अपने ससुराल का कुछ भी नहीं आता है क्योंकि वो अलग रीति रिवाज होते हैं उनके यहाँ, तो मुझे वो कुछ भी नहीं आता है। देखिए लड़की कितनी सुंदर है, सिंपल सोवर बहुत सुंदर है। ये तो है बिल्कुल सिंपल है। ये मांग भराई हो रही है, हम लोगों में डायरेक्ट पति ही मांग भरता है, बहुत लोगों में सिस्टर मांग भरती है फिर पति भरता है। तो नहीं, हम लोगों में सीधे पति ही मांग भरता है। बस मैं शादी के मोमेंट कैप्चर नहीं कर पाई, बारात वगैरह की जगह नहीं गई थी क्योंकि मेरा बेटा ने इतना परेशान कर दिया था कि नहीं जाने दिया था। इसलिए बस यहाँ पर उसकी शादी के बाद की गोद भरते हैं वो हो रही है। तो बस अब हम लोग वही करेंगे, गोद भराई। तो इसमें मैं भी हूँ, मेरी है ना कजन है, ये आंटी है मेरी, सबसे पहले उन्हीं ने भरी, फिर उसके बाद हम लोगों ने भरी थी। तो बस वही कर रहे थे। देखिए ये आंटी कर रही हैं, इसके बाद मैंने, ये मेरी कज़न सिस्टर है, उनने की, फिर मैंने की। तो बस हम लोगों ने सबने ये किया। फिर देखिए आंटी ने उनको कपड़ा दिया और इसके बाद आंटी ने इसी के अंदर भर दी थी फूल। देखिए आंटी पल्लू ढूंढ रही है उसका कि पल्लू नीचे रखना है। देखिए ये पल्ला लिया, पल्ले के ऊपर वो रखा था, कपड़ा था। आजकल तो पैकेट बने हुए गोद भराई के आते हैं, तो बस वो रखा। फिर आंटी ने सबसे बड़े श्रीफल से आंटी ने गोद भरी, फिर हमने भरी, सब ने एक एक करके गोद भर दी थी। काफ़ी अच्छी दुल्हन, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये तो है, और सुंदर से अच्छा नेचर होना चाहिए क्योंकि बेस्ट नेचर ही आजकल मायने रखता है सुंदरता से ज़्यादा। तो बस ये फिर दीदी खड़ी हुई थी कि मेरे को बनना है। इसके बाद मैं तो सूट पहन लिया था क्योंकि मेरे से साड़ी नहीं पहनी जा रही थी, बहुत परेशान हो गई थी साड़ी में, तो मैंने तो सूट पहन लिया था फिर इसलिए। देखिए ये आंटी कर रही हैं और दीदी ने तो उल्टा ही कर दिया था, पहले हल्दी कुकू बाद में दिया था और वो हल्दी कुकू बाद में दिया, गोद पहले भरी। तो मैंने कहा पगली ये नहीं करते। तो कहती अब ठीक है, मुझे तो आता भी नहीं है ज़्यादा। तो उसने ऐसा किया था। अब अर्षा दीदी भरेंगी, इसके बाद मैं हूँ, मेरा नंबर था। इसके बाद देखना उन्होंने पहले क्या किया है, गोद भर दी, हल्दी कुकू नहीं दिया था उसने। ये देखिए ये ग्रीन सूट में मैं खड़ी हूँ और मैंने इस टाइम चश्मा लगाई थी क्योंकि मेरे को आँखों में बहुत, सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मुझे चश्मा लगाना पड़ गया था गाइस। इसलिए बहुत ज़्यादा दर्द। देखो जो हल्दी कुकू बाद में देते, क्यों हल्दी कुकू पहले देते कि बाद में देते, कहती यार मैं तो भूल ही गई थी। तो बस वो हल्दी कुकू दे रही थी इसमें। बहुत सुंदर है, एक बार तो है, सुंदर है लड़की। देखिए अभी गोद भर रही है,
इसके बाद मैंने भरी थी। वो तो ये तो मेरी भाभी थी, उनने कैप्चर कर लिया था मेरा वीडियो। ये अच्छा है क्योंकि मैंने तो किया भी नहीं था। देखिए अब ये मैं भरूँगी। ये मेरा पिक है। देखिए मैं सूट पहन लिया था क्योंकि वैसे साड़ी हैंडल नहीं हो रही थी, बस इस कारण। 5 बार करना होता है चावल का। बस मैं यहाँ उठ गई थी, फिर उसने फ़ोटो के लिए रुको फ़ोटो खिंचा लो, तो मैं फ़ोटो खिंचवाया। बस इसके बाद उनकी मासी है, वो भरेंगी। हम लोग बस जाकर बैठ गए थे। फिर हम लोग ने बहुत इन्जॉय बहुत कर रहे थे। हम भैया को बहुत मजाक कर रहे थे, अरे वाह अब तो ऐसा अब तो वैसा। तो वो हंस रहा था। वो बहुत सीरियस रहता है, इतना नहीं बोलता है इतना। पहले बहुत बोलता था, पहले हमारे बगल में ही रहते थे आंटी, तो हम लोग बहुत मजाक मस्ती करते थे। पर अब कम बोलने लग गया, वो ज़्यादा नहीं बोलता। कि हिम्मत ही नहीं था कि बिना सूट कर पाऊँ, क्योंकि बिना सूट करना बहुत मुश्किल की बात होती है। तो बस हम लोग निकल लिए थे। यहाँ हम लोग रास्ते में रुके थे खाने के लिए। दोपहर हो गई थी, बस से निकले थे। बस ये रात थोड़ा शाम हो गई थी, तो वॉशरूम वगैरह के लिए सब उतरे थे। ये हमारी बस खड़ी हुई है, तो बस हम लोग बस